जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से आ चुके हैं हम लेकर के 8 जनवरी सन 2025 का दैनिक राशिफल। जी हाँ बंधुओं, राशिफल जानना बहुत अनिवार्य होता है। राशिफल के जरिए हम अपने ग्रहों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। साथ ही राशिफल से यह निर्धारित हो जाता है कि हमारा कल का दिन कैसा रहेगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा। इन सब बातों का हमें राशिफल के जरिए पता चल जाता है और हम अपने दिनचर्या उसी अनुसार निर्धारित कर लेते हैं। यह कार्यक्रम चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। यदि आप व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करें। आपकी कुंडली का एकदम सटीक विवरण किया जाएगा और आपको हर एक बात बारीकी से बताई जाएगी। आपके ग्रहों के बारे में, आपकी कुंडली में जो भी दोष होंगे उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे कि कई लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं। अब उन्हें पता नहीं है कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों उनका शादीशुदा जीवन बर्बाद हो रहा है, क्यों उनके आपस में नहीं बन रही है। कई लोगों के जीवन में तो तलाक की स्थिति आकर खड़ी हो गई है, कईयों का तो तलाक हो गया है। कई लोग अपने जीवन में 24 घंटे ग्रह कलेश से परेशान हैं। तो बंधुओं, ऐसे लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि शुक्र का अच्छा होना, गुरु ग्रह का मजबूत होना। इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इनके साथ कोई भी पापी ग्रह यदि बैठ जाता है तो प्रेम संबंध बहुत अच्छा नहीं चलता है। वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को इंद्रिय सुख का आनंद देते हुए धर्म में लिप्त रहते हैं तो ऐसे पति पत्नी आदर्श पति पत्नी कहे जाते हैं। तो बंधुओं, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति में जैसे कि शुक्र और गुरु, यह 2 ग्रह अगर खराब स्थिति में है, शुक्र खराब स्थिति में है या फिर गुरु ग्रह खराब स्थिति में है, तो फिर पति पत्नी में से किसी एक को बहुत ज्यादा धार्मिक होना चाहिए। नियमित रूप से अपने इष्ट की पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर अपने कुल देवी का पूजन करना चाहिए। कुल देवी को सुबह शाम याद करना चाहिए, उनको भोग प्रसादी इत्यादि देकर उनके नाम का एक दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों से जो पीड़ा आपको मिल रही है वह आपको नहीं मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चलता रहेगा। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर इन ग्रहों का बुरा प्रभाव रहेगा। तो अब बंधुओं, ऐसे में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सर्वप्रथम अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। अब ऐसे में अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा शुक्र खराब है, मेरा शुक्र किसी पापी ग्रह से पीड़ित है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि शुक्र ग्रह पर पड़ रही है, तब भी आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो जाता है और शुक्र के आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और यदि गुरु ग्रह खराब है, गुरु ग्रह खराब स्थिति में है, तब भी आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। पैसे रुपए से भी आप परेशान रहेंगे और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच के संबंध हमेशा खराब ही रहेंगे। तो यदि आपको पता चल जाता है कि किस ग्रह से आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, तो आप उसी ग्रह का नियमित रूप से कम 6 महीने लगातार यह उपाय किया करें। लगातार उपाय करना शुरू कर दें। जैसे कि शुक्र से आपको पीड़ा हो रही है, शुक्र ग्रह से परेशानी है, तो आप शुक्र से जुड़ा उपाय करें। तो बंधुओं, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः
इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, प्रतिदिन करना है, सुबह शाम करना है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, बृहस्पति और शुक्र दोनों के बारे में ज्योतिष में यह कहा जाता है कि यह सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं। बृहस्पति के बारे में यह कहा जाता है कि वह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से मिलने वाले फलों में देरी करते हैं। अगर बृहस्पति किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं तो वह इस चीज को दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति का विवाह थोड़ी देर से होगा। उसी प्रकार यदि शुक्र किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति विवाह के बाद किसी और स्त्री के साथ संबंध जरूर बनाएगा। वैवाहिक जीवन से आनंद दूर हो जाएगा। तो बंधुओं, यह ज्योतिष से जुड़ी कुछ खास जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि आज के समय में लोगों के कमेंट के माध्यम से यही देखने को मिलता है कि लोग शादीशुदा जीवन से बहुत परेशान हैं, उनका वैवाहिक जीवन चल ही नहीं पा रहा है। आज के समय में बहुत लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, इसलिए हमने आपको यह जानकारी दी है, साथ ही उपाय भी हमने आपको दिया है। अब बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। तो बंधुओं, आज है 8 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार है, पुष का महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 5:53 पर। आज राहु काल 12:33 से शुरू होगा दोपहर में और 1:53 तक रहेगा। अब बात करते हैं बंधुओं अभिजीत मुहूर्त की। तो बंधुओं, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज 7:14 तक सुबह रहेगा। जी हाँ, यह 7 जनवरी से शुरू हुआ है, 5:50 से यह शुरू हुआ है शाम को और यह 8 जनवरी को 7:14 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। आपका कार्य निश्चित तौर से सफल होगा, आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे, चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे दिन और रात। अब बढ़ते हैं राशिफल की तरफ। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। आज के दिन आप अपनी सोच में सकारात्मकता को पाएंगे और आप सकारात्मक सोच से जिस कार्य को करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ भी होगा। यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो भविष्य में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता है तो भी आज के दिन आप शांत रहें, झगड़ा न करें, वाद विवाद की स्थिति में न फंसें और अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो आज आप खुद की देखभाल करने में सक्षम रहेंगे और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में अपने सभी अपनों से एक दूरी बनाई हुई है आपने। जी हाँ, आप अपने कार्यों में इतने ज्यादा उलझ कर रह गए हैं कि आपने अपने कार्यों के चलते अपनों से ही दूरी बना रखी है और इससे आपके अपने बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। तो आपको इस बात पर पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि आप कार्यों को करें लेकिन अपनों का भी ख्याल रखें। आप अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखें, उनसे आप बिल्कुल भी बिगाड़े ना। अपने माता पिता की खुशियों का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद लेकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप किसी कार्य को करते हैं तो आप अपने कार्य पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलेंगे, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी वह भी माता पिता के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने आसपास के लोगों से मिलने जुलने की कोशिश आप करते रहें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं इस बारे में भी विचार करें। कहीं ऐसा न हो कि कामकाज की भाग दौड़ में आप अपनों से ही इतने दूर हो जाएं कि बाद में आपको पछताना पड़े। किसी भी जरूरी कार्य को करने से पहले अपने माता पिता की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों का प्यार और संबंध कैसा रहेगा। तो तुला राशि वालों, आपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी
और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। जी हाँ, आप ऐसी किसी भी बात को न छुपाएं जो कि आपके जीवन साथी के मन को झंझोर कर रख दे, उन्हें बुरा लगे। तो आप अपनी फीलिंग्स अपने जीवन साथी के साथ शेयर जरूर करें। आपके जीवन में या फिर आपके व्यवसाय में जो समस्याएं चल रही हैं, तो उन सब समस्याओं को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर एक बार डिस्कस जरूर करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है आपके अंदर, तो आप बेझिझक, डरे नहीं, बेझिझक अपने जीवन साथी के साथ शेयर करें। प्रेम संबंधों में यदि किसी प्रकार की चुनौती आती है, तो आपको उस चुनौती का सामना अच्छे से करना है। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ बातों को साझा जरूर करें और वह आपके स्वभाव की सराहना करेंगे। जी हाँ, जीवन साथी आपसे खुश होगा, आपकी बातों से प्रसन्न होगा, आप उसके मन को आज जीत लेंगे। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ आप अपने रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएंगे। आज आपको यह भी महसूस होगा कि आपको अपनी नौकरी में वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन यह कदम आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जल्दबाजी होगी तो जल्दबाजी से बचें और सुनहरे अवसर का इंतजार करें। आपके आसपास सुनहरा अवसर जरूर आएगा, आपको एक अच्छी नौकरी जरूर प्राप्त होगी और आप जो चाहते थे वही नौकरी आपको मिलेगी, वही काम आपको मिलेगा। आप थोड़ा धीरज रखें। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो बंधुओं, आज के दिन आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है और गणेश जी को मोदक अर्पित करने हैं। इसी के साथ यदि आपकी कोई कामना है तो आप गणेश जी को एक समी पत्र अर्पित कर सकते हैं। विघ्नहर्ता आपके जीवन से सारे विघ्नों को हरेंगे। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को विचार अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।